तो कुनिका तो जिस हिसाब से उनकी एज है वो बहुत ही एज में होती है ना। एक हमारे उधर एक कहावत है कि जितने बुढ़े हो गए उतने दिमाग सट्टे आ गया उनका। तो वो जितनी एजड होती जा रही है उतनी बेवकूफ़ होती जा रही है। फरहाना जिस तरीके से गालियाँ देती है, तो अगर वो ये सोचते हो कि मेरे 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे बढ़ गए हैं, तो 1 मिलियन की जगह 5 मिलियन भी उस नाली में, जो नाली में गिरता है उसके भी बढ़ जाते हैं। तो सबका ये गलत फहमी है कि अगर मृदुल नतालिया के साथ दिखता था तो कहीं ना कहीं नतालिया मृदुल के साथ दिखती थी। तो मेरे हिसाब से अगर उसका भाई बहुत बड़ा गैंगस्टर है तो हम बिल्कुल उसके लिए रेडी हैं। अपने भाई से बुलवा के करवा भी सकती है, उसका एकदम करारा जवाब मिलेगा, बहुत तगड़े तरीके में जवाब देंगे हम उसे। वो सोच भी नहीं सकती जिस तरीके का उसे जवाब मिलेगा। रही बात एल्विस वाली, तो देखो एल्विस भाई मृदुल को छोटा भाई मानता है, एल्विस मृदुल भी बड़ा भाई मानता है उसे। और इस बार उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं मुझे, जैसे बसीर और नेहल बाहर गई हैं, तो मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो फेंक देना ही चाहिए उन्हें, तो बिना नॉमिनेशन के ही बाहर फेंक देना चाहिए। वोट की वजह से तो वो हार ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी। जितनी बिग बॉस के 19 घर में हाउस में 17 लोगों की वोटिंग है, उतनी अकेली मृदुल की वोटिंग है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो गाइस, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इंडिया फोरम्स पे। क्योंकि आप दोनों बहुत क्लोज हो मृदुल से, तो हमारा पहला सवाल आपसे यही है, आपको कैसा लग रहा है मृदुल का गेम? जो फीडबैक उन्हें हर वीकेंड पे दिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है वो सही दिया जा रहा है? उसका जो फीडबैक मिल रहा है उसे कि अच्छा चल रहा है, मेरा पहला जो जवाब रहेगा वो ये है कि उसका अच्छा चल रहा है। अगर उसे ये फीडबैक दिया जा रहा है कि तुम कुछ करते नहीं हो, दिखते नहीं हो, तो उसका गेम बहुत अच्छा है। बस दिखाने का थोड़ा सा नज़रिया और चेंज करो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मृदुल से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, तो इस वजह से कुछ बार बार उसे पोक करके कुछ उसकी चीज़ें और ज़्यादा निकलवाना चाह रहे होंगे। बाकी वो रियल है, और रियलिटी शो में मेरे हिसाब से रियल पर्सन का एक विनर की तरफ उसे ले जाती है। ओके, सबसे बड़ा क्वेश्चन हर वीकेंड पे उठता ही है कि क्या मृदुल को गेम ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आपका क्या ओपिनियन इस पे, क्योंकि ये हर वीकेंड पे ये सवाल उठता ही है। अभी तक देखा जाए तो गेम को 9-10 हफ्ते हो चुके हैं टोटल। तो 9-10 हफ्ते में कई बार बोला है कि तुम्हें गेम समझ आ रहा है, तो इसका मतलब वो गेम तो समझा हुआ है, लेकिन उसे पता है कि उसे खेलना अपने तरीके से ही है। तो कितना भी बोलो, वो अपने गेम अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहा है और अच्छा खेल रहा है। और शायद मेरे हिसाब से मेकर्स चाहते होंगे कि वो लड़ाई करके कुछ मसाला और लाए या कुछ और टीआरपी उसकी वजह से और बढ़े, क्योंकि तो फिर वो तो सीधा कैफेशन रूम में बुला के बता दो उसे कि भाई तुम्हें लड़ाई करनी है तभी दिखोगे। क्योंकि मृदुल एक रियल पर्सनैलिटी है, और वो जिस तरीके से खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस गेम में और कोई खेल रहा है। 17-18 लोग सब मृदुल से नीचे ही हैं अगर रियल पर्सनैलिटी में देखा जाए। और रियलिटी में भी, फैन बेस में भी, वोटिंग में भी, हर एक चीज़ में। और वो और सब फालतू का मुद्दा उठाते हैं कि एक हलवा के ऊपर लड़ाई होगी, एक झाड़ू नहीं मारी थी उसके ऊपर लड़ाई होगी। ये बहुत फेक है, और मृदुल के सामने कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। और देखी जाए तो ये बाहर वाली पब्लिक भी सब समझती हैं कि ये फालतू में लड़ाई जा रही है टीआरपी लेने के लिए या फोकस लेने के लिए, कि जैसे फरहाना और कुनिका जैसे लड़ती हैं। तो ये सबको पता लग रहा है क्लियर कि मृदुल एक रियल पर्सनैलिटी है और वो सब फेक है। जी, प्रीमियर एपिसोड की बात करें तो मृदुल का जो वो स्टेज पे जो बातचीत हो रही थी सलमान सर का, सबको वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बहुत बोल्ड लग रहे थे। बट कहीं ना कहीं एपिसोड जैसे जाते जाते रहे तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि वो थोड़े से सॉफ्ट इंसान है, वो थोड़े से प्यार, जो ज़्यादा प्यार में है कि अच्छा इन्हें ये लग रहा है ठीक है मैं कर देता हूँ, ड्यूटी हो या वो, जैसे रिसेंट प्रोमो में भी उन्होंने कहा था कि कैसे मैं दूसरों की ड्यूटी भी कर लेता था, पर आज वो कोई उनके इस पे सब लोग रिवेंज ले रहे हैं। तो आपके लोग के हिसाब से उनकी वो क्या पर्सनालिटी है, कि क्या वो इतने बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है? वो बोल्ड भी है, वो कॉन्फिडेंट भी है अपनी चीज़ों को लेके। वो जो ये कर रहा है ना, ये उसको जो ड्यूटी, जैसे वो कैप्टन बना उसके बाद उसे जो ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो उसकी ड्यूटी बिल्कुल जायज़ है। और मैं तो चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है वो। जब किसी और की कैप्टनसी आएगी जो उसके अगेंस्ट है, तो उसमें फिर वो जब काम नहीं करेगा तब उन्हें पता चलेगा कि किसी की कैप्टनसी में काम ना करना शायद मेरे हिसाब से तो उनकी कैप्टनसी आएगी नहीं, क्योंकि वो पहले ही निकल जाएंगी। तो उन्हें तो मुझे लगता नहीं है मौका भी मिलेगा। जैसे ये फरहाना होगी और कुनिका होगी, ये तो सबसे पहले बसीर तो गलत बाहर भेजा, इन्हें पहले तो इन्हें फेंकना चाहिए था बाहर। ओके, वो मृदुल के बारे में बात करें तो उनका प्योर बॉन्ड एक नतालिया के साथ भी था स्टार्टिंग में, जो लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा था और सलमान सर ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। आप लोगों को कैसा लगा वो बॉन्ड, और मृदुल के फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था?
बॉन्ड अच्छा था, एक दोस्त वाली चीजें चल रही थी, बहुत बढ़िया थी। जी। क्योंकि घर में अगर 18 लोग हैं और पता है कि 3-4 महीने किसी घर में रहना है, तो सबको दोस्ती बनाना ही पड़ेगा। दोस्त में से एक अच्छी दोस्त थी नतालिया, हाँ। और उसने उसके साथ डांस वांस भी सीखा था, जी। तो बहुत अच्छा था वो। और सबका ये गलत फहमी है कि अगर मृदुल नतालिया के साथ दिखता था तो कहीं ना कहीं नतालिया मृदुल के साथ दिखती थी, क्योंकि इस इंडिया में नतालिया को बहुत ही कम लोग जानते थे और नेशनल टीवी पे मृदुल के द्वारा उसे देखा जा रहा था ज़्यादा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस घर में और भी जो लोग हैं वो मृदुल के लिए मृदुल की वजह से ही दिख रहे हैं, जैसे कि कुनिका हो गई, फरहाना हो गई, मालती हो गई और ये तान्या हो गई, तो ये मृदुल के द्वारा ही दिख रहे हैं उस बारे में। अच्छा, कोई एपिसोड हो या कोई चीज़ हो जहाँ पे आपको लगता है मृदुल को स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने लिया नहीं, जैसे कि फैंस थोड़े अपसेट थे, वो जो जी। दिवाली वाला एपिसोड था जहाँ पे वीडियो मैसेज दिया गया, तो मालती और मृदुल का था, और जी। मालती लेके चली गई और मृदुल बोले कि दादी को देख के वो थोड़े से उन्होंने वो स्टेप बैक देखो, हमें उसमें दो एक वो थे कि जिसमें तो एक बार पहले मालती वाला था कि जिसमें दिवाली वाली वीडियो थी, और जी। एक तान्या वाला भी था, बलराज वाला, जिसमें तान्या से उसने सॉरी बोला था बाद में। सॉरी इस वजह से बोला था कि यार वो एक तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है हमेशा, और वो ये चाहता था कि अगले 2-3 महीने अगर साथ रहना है तो रिस्पेक्ट, मतलब किसी को बुरा ना लगे। पर यहाँ मृदुल को गलत बोलेंगे, क्योंकि बलराज वाला किस्सा बिल्कुल सही था, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी थी अपने आंखों से। बलराज हमारे साथ भी रहा था, तो हमने सारी एक चीज़ें, एक दोस्त था तो दोस्त एक दोस्त को सारी चीज़ें बताता भी, हमने उसकी वीडियो भी देखी थी, वो कंधे पे सर रख के रो रही थी, तो ये सही, हमें सब चीज़ सही है इसमें। लेकिन मृदुल ने भी ठीक किया कि उसकी दादी थी, तो मृदुल को अपनी दादी से अटैचमेंट है, तो इस वजह से उसने कह दिया कि तेरी दादी है तो तू देख ले वीडियो। ये कहीं ना कहीं देखो, वो फेक तो है ही नहीं बिल्कुल भी, जैसे और लोग हैं, वो रियल है, तो उसे यार हर चीज़ समझ में आती है कि यार कहीं कोई बात नहीं, देखो मैं कम कर लूँगा, तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, कोई बात नहीं, तो यही तो एक रियल पर्सनैलिटी होती है। और अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं मैं लड़ झगड़ के चीज़ें ले लूँ फालतू में, तुम क्या करोगे बताओ? 2 महीने बाद भी तो, एक तो मालती तो 1 हफ्ते पहले अपने घर से आई थी, और 1 महीने बाद क्या पता तुम अगले हफ्ते निकल जाओ, फिर भी तो तुम अपने घर जाओगी ना। जो लड़का पिछले 2 महीने से अपने घर वालों से नहीं मिला, जो कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो यार उसे लेने देते तुम। जी, वही तो था। कहीं ना कहीं हमें मृदुल की ये चीज़ें गलत लगी, और मालती की भी ये चीज़ें गलती थी कि वो पहले उसने अपनी चॉइस कर ली कि मुझे वीडियो चाहिए। हाँ, वही था कि अपसेट हम इसलिए थे क्योंकि वो बहुत पहले से स्टार्टिंग से जी। है, और उन्हें शायद आप लोग की फीडबैक की बहुत ज़रूरत थी, वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि पर मृदुल की ऐसी परवरिश नहीं है कि अगर किसी की दादी का हाँ। कोई वीडियो आया है तो उसे वो ना देख के भाइयों को देख ले। पर कहीं ना कहीं देखो, हम सब ज़्यादा है मृदुल के लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं देखो उसकी दादी है, और उसे बड़े बूढ़े जो घर में होते हैं सबसे लगाव होता ही है सबको, जी। तो उसने वो डिसीजन अपना सही लिया था। जी। तो दोनों डिसीजन ठीक रहते हैं उसके। हाँ, मालती की क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि अगर मृदुल बाहर मिलते उनके भाई को जी। तो वो पिट जाते थे। मैंने इस पे एक रील भी Reaction बनाई थी, दिया था। तो मेरे हिसाब से अगर उसका भाई बहुत बड़ा गैंगस्टर है तो हम बिल्कुल उसके लिए रेडी हैं, उसका सामने करने के लिए। शायद उसे बाहर आकर अगर ये हमारा चीज़ें एक देखनी भी अच्छा हैं, नेचर मिलेगा जिसको भी, चाहे उसके भाई हो या कोई भी हो, क्योंकि हम हमेशा अच्छे रहे हैं, क्योंकि हमने गलत चीज़ें कभी ना सीखी, ना सोचते, ना करते। और अगर उसे ये चीज़ चाहिए बाहर आकर कुछ इसका देखना भी है कुछ, तो वो बिल्कुल कर सकती है, कुछ भी अपने भाई से बुलवा के करवा भी सकती है। उसका एकदम करारा जवाब मिलेगा, बहुत तगड़े तरीके में जवाब देंगे हम उसे, और वो सोच भी नहीं सकती जिस तरीके का उसे जवाब मिलेगा। जी, अब बात करते हैं मृदुल की कैप्टनसी का, जो बहुत लोग का बहुत ओपिनियन है। सबसे पहले तो सलमान सर ने वीकेंड के वार के एपिसोड में कहा था, सबसे पूछा था कि क्या मृदुल डिजर्विंग है। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं बोला था कि बहुत आसानी से मिल गया था इन्हें कैप्टनसी। फिर उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि लोगों ने इसलिए शायद दिया उन्हें क्योंकि वो वीक थे और लोगों का फ़ायदा होता अगर मृदुल कैप्टन बनते। तो इस पे आप लोग का क्या रिएक्शन? नहीं, वो कहीं भी ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अपने दोस्तों का कुछ फ़ायदा कर रहा हो उस चीज़ में। वो तो एक पहले दिन ये चीज़ बोल के चला था कि अगर मैं कैप्टन बन गया तो मैं अपने दोस्तों की उनके मुताबिक, दूसरे लोगों के मुताबिक कम सुनूंगा, कम उनकी चीज़ें करूँगा। जैसे असनूर और वो थे, उसने बस एक वो दिया था कि चलो यार अगर इन दोनों ने गलती करती है तो गलती तो हर कोई करता है घर में, तो इन्हें भी एक ऑप्शन मिल जाना चाहिए कि चलो एक चांस मिल जाना चाहिए। तो उसे ये भी नहीं पता था कि इसके अलावा अगर मैंने ये नॉमिनेट होने से बचाई है तो पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा। अगर उसके पास ये ऑप्शन होता तो वो बिल्कुल पूरे घर वालों को बचाता। वो दोस्ती देखता ही नहीं एक सेकंड भी।
आप लोग को लगता है ये जो बार बार बोला जाता है वीक कैप्टन या आसानी से मिला हुआ, या फिर बिग बॉस में भी उस टाइम पे बोला था कि क्या मृदुल ये डिसीजन आप ले पाओगे, ये कहीं ना कहीं देखो मेकर्स का तो intentionally हमें किया पता जा नहीं है वो क्या चाहते हैं, क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और वो जो करेंगे देखो वो उनकी मर्जी है, और वो उस पे हम कुछ उनका बोल भी गेम है, नहीं उनके हिसाब सकते से हैं। चलेगा, उनका वो। गेम है, उनके हम हिसाब चाहते से हैं, लेकिन चलेगा। मेकर्स प्लीज इस चीज पे भी हाँ। ध्यान दें कि थोड़ा सा और अच्छा ये दूसरा दिखे, अगर positive way ये में लेके अगर जाए ये चीज़। चीज़ बोलती हैं कि जैसे कुनिका और फरहाना ये बोलती हैं, तो कुनिका तो जिस हिसाब से उनकी एज है वो बहुत ही एज में होती है ना। एक हमारे उधर एक कहावत है कि जितने बुढ़े हो गए उतने दिमाग सट्टे आ गया उनका। तो वो जितनी एजड होती जा रही है उतनी बेवकूफ़ होती जा रही हैं, इतनी पागल होती जा रही हैं, तो उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रही कि मैं कर क्या रही हूँ। दो तरीके की पर्सनैलिटी बनती हैं, एक अच्छी एक बुरी। अगर वो ये चीज़ सोच रही है मैं इस शो में आके और ज़्यादा फेमस हो गई हूँ, तो वो बहुत गलत सोच रही हैं। बाहर आके उन्हें पब्लिक उस चीज़ से उस तरीके से कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाएगा कि तुमने बहुत अच्छा काम करा है। और ऐसे ही फरहाना हो गई, फरहाना जिस तरीके से गालियाँ देती है, तो अगर वो ये सोचती हो कि मेरे 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे बढ़ गए हैं, तो 1 मिलियन की जगह सब 5 fan बढ़ गए हैं, मिलियन fan भी तो नहीं है। उस नाली में, जो नाली में गिरता है उसके भी बढ़ जाते हैं, या कोई गोबर उठा रहा है उसके भी बढ़ जाते हैं, अगर जिस चीज़ की वायरल होनी होती है। पर अगर वो ये चीज़ सोच रही है तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई फोटो खिंचवाएगा है, क्योंकि तुम्हारी जो तुम्हारा लैंग्वेज कोई है ना, अपना कोई फैन बेस नहीं बनेगा, जो तुम्हारी लैंग्वेज है उस चीज़ को यार फैमिलीज देखनी है, तो लेकिन तुम सब क्या तुम- किस चीज़ को क्या शायद प्रेजेंट तुम्हें कर हेट रहे हो। बहुत मिलेगा लेकिन उस चीज में। पर जब भी ना कुनिका जी वो लेके आई थी प्लेट और वो बजा रही थी रिवेंज जी। लेने का जो उनका तरीका था, तो फरहाना ने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि यही चीज़ जब नॉमिनेशन वाला डिस्कशन हुआ था, अगर आप लोग को याद हो, तो तभी किसी को भी मतलब इतना वाला बवाल नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ है। तो उन्होंने बोला था तब आपने ये क्यों नहीं लिया, अब क्यों किया जा रहा है। तो आप लोग को लगता है कहीं ना कहीं मुझे नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब उन्हें पता है कि इस हफ्ते मैं निकल जाऊंगी, मुझे सबसे कम वोट मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि मैं मृदुल के साथ दिखूं या मृदुल से कंट्रोवर्सी करूं, सब तो घबराए मेकर्स हुए मुझे हैं फिर इस बचा चीज़ लें। से। तो जब कहीं ना start हुआ था कहीं Big Boss, तब वसीम ने एक चीज़ बोली थी मेकर्स की मुझे नहीं लगता कि शायद वो मृदुल को वोट फेवरेट से है, बाहर नहीं निकाल सकते। तो फेवरेट की वजह से शायद उन्हें पिछली बार बचा लिया था। तो और इस बार उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं मुझे, जैसे बसीर और नेहल बाहर गई हैं, तो मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो फेंक देना ही चाहिए उन्हें, तो बिना नॉमिनेशन के ही बाहर फेंक देना चाहिए, जिस हिसाब से उनकी लैंग्वेज है, जिस हिसाब से फरहाना और कुनिका बातें करती हैं, पहले दिन उन्हें बाहर फेंक दो। मुझे तो लगता नहीं है कि उसे लाए भी क्यों, बहुत ही गलत लाए हैं उन्हें इस शो में। वीकेंड का वार का एपिसोड की बात करें तो उसमें ना वो टास्क हुआ था हिट और फ्लॉप। तो उसमें सलमान सर ने मृदुल को बोला था कि प्लीज़ उधर देखिए कि आपका नाम कहीं पे भी नहीं है, हिट पे भी नहीं है, फ्लॉप में भी नहीं है। तो आप लोग को लगता है कहीं ना कहीं मृदुल किसी के भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जबकि वो सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जाए कि सबको अपनी ट्रॉफी उठानी है। सब ये सोचते हैं इस गेम में अगर आए हैं तो सब एक जीत की वो सोच के आए कि मैं जीतूंगा या ये मैं जीतूंगा, मतलब सब 18 लोग अपनी अपनी सोच के आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखो चाहे कितने भी दोस्त हों, कोई भी हो, सब अपने एक ट्रॉफी के लिए तो लड़ ही रहे हैं ना, उस गेम को खेल रहे हैं तो उस ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो मृदुल से डरते भी हैं। अगर मृदुल को लाइक दे देंगे या डिसलाइक दे देंगे तो कहीं ना कहीं मृदुल की चर्चा फिर हो जाएगी, तो मृदुल फिर और ज़्यादा उसी चीज़ मजबूत से हो वो डरते जाएगा। हैं कि उसका फैन बेस ज़्यादा है, तो अगर मृदुल के बारे में बात करेंगे तो फिर ज़्यादा दिखेगा फिर ये। मृदुल ने ना उस टाइम पे जवाब दिया था कि मैं हिट करने की कोशिश करूंगा, करूंगा। पर सलमान सर ने तब बोला कि अब कोशिश अब कर कोशिश खत्म हो नहीं, गया है। हाँ। तो आप लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हिंट दिया जा रहा है इनडायरेक्टली कि हाँ बिल्कुल हिंट दिया जा रहा है, करना चाहिए। और मैं अब इस बार देखो, पहले बोला था वीकेंड पे, अब देखो कल जो प्रोमो आया उन सब चीज़ों में क्या क्या एक हफ्ते तो मेरे हिसाब से मृदुल के ऊपर ही पूरी टीआरपी है, ये पूरे मृदुल ही मृदुल दिख रहा है इस हफ्ते। तो अगर इस हफ्ते भी अगर मृदुल से ये चीज़ें बोली जाती हैं कि मृदुल तुम नहीं दिख रहे हो, या डिमोटिवेट करने की कोशिश करी जा रही है, तो वो मेकर्स की चॉइस है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं। अगर कोई ऐसी बात है तो ये फिर मृदुल को लेना ही नहीं चाहिए था इसमें, अगर तुम्हें लगता है कि मृदुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो बिहेवियर मृदुल का पहले भी था जो तुम वीडियो के थ्रू देखते थे, वीडियोज़ के थ्रू उसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और वही रियलिटी और रियल वो इस गेम में है। तो आपकी चॉइस थी उसे ना लेना, अगर ऐसी कोई बात थी तो। मेकर्स अगर अपनी चीज़ें चाहते हैं तो वो करें। प्रोमो तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जी। और लाइव फीड में ये बहुत दिनों से चल भी रहा है कि मृदुल बहुत फूट के रोए, वो इमोशनल हो गए क्योंकि उन्हें वो हेल्प दिखा नहीं बाकी लोगों से। जब आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़े या फिर देखा तो आप लोग को क्या फील हुआ, आप लोग का क्या रिएक्शन था उस पर? रिएक्शन ये है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, अगर अपना कोई घर का आदमी गया है उसे देख के इमोशनल होते ही हैं, हर एक चीज़ देख के। और जैसे कई बार इमोशनल वाले पॉइंट आए, एक बार शूज़ वाला आया था, भैया ने शूज़ भेजे थे, वो वाला पॉइंट आया था। चिट्ठी वाला आया था जब उसने वो लेटर निकाला भी नहीं था, सिर्फ नाम देख के ऊपर से रोने लगा था।
तो ये चीज़ें हुई और हैं, कहीं ऐसा ना feel कहीं होता अंदर ही है। वाले लोगों को वो देख के अगर इमोशनल होता है, जैसे वीक कैप्टन बार बार बोला जा रहा है, तो उसको उनसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसे कुनिका जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कुनिका का हमेशा से सपोर्ट करता था हर चीज़ों में, और फरहाना से भी उसकी अच्छी थी, कोई ऐसा गलत नहीं था। पर फिर भी उन्होंने मतलब एक वीक कैप्टन दिखाने की वजह से उसे बार बार पोक किया जा रहा है, तो वो तो देखो गलती है। और फरहाना और कुनिका की मतलब मुझे तो एक देखो बहुत गलत शब्द में यूज़ नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने, तुम उससे बड़े होके, उसकी एज बहुत कम है, अभी 25 साल है, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक उसे सभी प्यार करते हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं हर तरीके से। अब उसने आपको भी उसकी सबको सम्मान दिया, लेकिन आपने वो सम्मान की इज्जत नहीं रखी, इज्जत आपने नहीं उल्टे रखी। जवाब दिए, गालियां दी हैं, सब चीज़ें तो बदतमीजी मेरे हिसाब से तुम्हें वो इस नहीं शो में करनी नहीं चाहिए। होना चाहिए। तुम अगर बाहर आके ये चीज़ें देखोगे भी, तो ये आप देखना, थोड़ा सा फील करना इस चीज़ का कि मृदुल जैसा लड़का तुम्हें ना कभी जीवन में कोई मिलेगा, ना कोई मिला है। और खासकर तान्या और फरहाना और कुनिका जी से मैं उसने तीनों से इतनी यही बातें बोलना सुनने के चाहूँगा। बाद भी अपना प्योर हार्ट वाली चीज़ें छोड़ी नहीं अभी तक। जी वो कभी भी, फिर भी उससे बोलने के बाद भी वो रात वाले प्रोमो में जो हमने देखा है, वो कुनिका जी के लिए खाना लेके गया है, वो ये चीज़ बोल रहा है कि आप एक एजिड हो और हम अपनी माँ के लिए, दादी के लिए भी तो खाना ले ही जाते हैं, चाहे हमें कितना भी डांट ले। तो वो उसकी उस चीज़ की बाहर सब पब्लिक ने बहुत प्रशंसा की है, जी। और बहुत ही वो करनी पब्लिक भी को चाहिए, पसंद ये आई है अच्छा वो ही है, चीज़ें। करनी भी हाँ, चाहिए। ये साइड हमने भी देखा फैमिली है। शो है जी, तो जी। फैमिली वाली चीज़ें वाइब बनती भी है इसमें ये। हाँ, एविक्शंस की बात करें तो रिसेंटली बहुत बैक टू बैक शॉकिंग एविक्शंस हुए, जिनके स्ट्रॉन्ग फैन बेसेस होने के बाद भी उन्हें बोला है कि कम वोट के इसमें निकाला गया है, जैसे कि जिशान जी हुए, बसीर हुए, आवेज हुए। देखो, जिशान जी को तो मेरे हिसाब से वोट मिली ही नहीं होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका खुद का फैन बेस था नहीं, और जिस हिसाब से वो अंदर ये चीज़ें बोलते थे कि मुझे किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम्हें वोट की ज़रूरत नहीं है इतने तो fans फिर होंगे, तो फिर वो तुम भी चिढ़ जाते हैं पहले इस दिन चीज़ से। निकलने चाहिए उस चीज़ में। और रही बात बसीर की, तो बसीर था डिजर्विंग, वो टॉप 5 में भी जा सकता था, तो वो उसे गलत निकाला। और अगर ये चीज़ मृदुल के साथ होती है कि आपको वोट नहीं आई है, तो फिर वो मेकर्स का कुछ अलग फैसला है, क्योंकि वोट की वजह से तो वो हार ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी। जितनी बिग बॉस के 19 घर में हाउस में 17 लोगों की वोटिंग है, उतनी अकेली मृदुल की वोटिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें करते हैं तो वो साफ साफ पब्लिक को दिख जाएगा, तो वो ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। लास्टली मैं पूछना चाहूँगी कि जो मृदुल का फ्रेंडशिप है गौरव के साथ, बहुत प्यार दिया जा रहा है उसके लिए भी, और शायद लेटर में भी आप लोग ने मेंशन किया था कि वो बहुत प्यारा बॉन्ड है, आप लोग का क्या है इस पे? देखो, अभी तक तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा बॉन्ड रहा है, बड़े भाई की हम तरह चाहते उसने भी कि ये बॉन्ड बिगड़े treat भी ना। किया है। एक ट्रॉफी के लिए दो भाई भी अगर चलेंगे किसी चीज़ के लिए तो उनकी बिगड़ती है, हम हाँ। चाहते हैं बिगड़े ना, जो चीज़ हो बहुत डिसेंसी से हो जाए। बाकी देखो, अभी ज़्यादा तक अच्छा तो बहुत रहेगा। चीज़ें सामने हैं, बहुत प्यार है। बाकी वो भी एक इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अभी उनके अंदर क्या है देखो, वो हम अभी बता नहीं सकते, क्या पता कल को वो अभी तक का बॉन्ड बहुत कल अच्छा को वो एक ट्रॉफी के लिए मृदुल को पीछा करना चाहे, तो वो हो सकती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रॉफी लेने आए हैं सब, तो उसमें कोई बड़ी बात, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, तो सीधी सीधी बात है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो एल्विश का सपोर्ट बहुत स्टार्टिंग से रहा है, और रिसेंटली गौहर खान ने भी ये जो अश्नूर अभिषेक वाले चीज़ जी। पे उन्होंने मृदुल का साथ दिया है, उस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा डिसीजन अच्छा था उसका। हाँ, देखो, उसने वही मैंने बताई ना, 5-5 लोगों वाली चीज़ें थी, तो उसका डिसीजन उस चीज़ में बिल्कुल मृदुल- अच्छा रहा। मृदुल- उसे अगर दूसरा ऑप्शन मिलता, उसे पता होता पहले से, तो वो डिसीजन नहीं लेता पूरे घर को नॉमिनेट करना। रही बात एल्विस वाली, तो देखो एल्विस भाई मृदुल को छोटा भाई मानता है, एल्विस मृदुल भी बड़ा भाई मानता है उसे। और कहीं ना कहीं देखो, जब बिग बॉस में एल्विस था तो मृदुल ने बहुत सपोर्ट करी थी, हम सब ने सपोर्ट करी थी उसे, तो कहीं ना कहीं वो भाई भी मानता है। उस एक बैक वो नहीं दे रहा कि उसने मुझे सपोर्ट करा था तो मैं भी करूँगा, वो बिल्कुल भाई मानता है। घर पे भी आते हैं तो बहुत भाई वाली वाइब है हम सब में, तो इस वजह से वो सपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि आप चाहते हो कि मृदुल जीते, बट उनके अलावा आप किन्हें नहीं, हम उनके अलावा किसी को जीतना किसी को नहीं चाहते हम। चाहते ही नहीं है। मृदुल ही जीतेगा, और ये हमारी है अंदर से ही, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी की चीज़ें देखी जाए तो पर्सनैलिटी और रियलिटी देखी जाए तो मृदुल अभी से तक सब चीज़ों में ज़्यादा रियल उस गेम में कोई नहीं है। वो चीज़ अगर बाहर भी कोई टास्क रखो या कोई वोटिंग रखो कि रियल कौन है, तो एक तरफा मृदुल रहेगा वो। जी। हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, आप लोग ने आपका टाइम दिया, थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।